नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चौधरी आपका विजेता क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताना चाहूँगा। जो भी स्टूडेंट स्पेशली एयरफोर्स, नेवी, बैंक, एसएससी, सीजीएल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में किस किस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, पहले मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा दिखाते हुए उसके बाद आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश को कई पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका ग्रामर और सेकंड पार्ट होता है आपका वोकैब। तो आपका फर्स्ट पार्ट कौन सा है दोस्तों? ग्रामर। सेकंड पार्ट क्या रहेगा आपका? वोकैब। तो सबसे पहली बात, मुझे पता लगा कि सर यहाँ विजेता क्लासेस से एयरफोर्स के लिए ज़्यादा स्टडी कराते हैं। तो अगर आप एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में आप लोगों को 12 क्वेश्चंस ग्रामर से मिलेंगे और 8 क्वेश्चन आपके वोकैब से होंगे। ठीक, तो दिस इज द श्योरिटी दैट यू विल गेट स्पेशली 12 क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रामर एंड 8 क्वेश्चन विल बी गिवन यू फ्रॉम द वोकैब। और ज़्यादातर हम लोगों के साथ क्या किया जाता है, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने देखा है कि हम लोगों को ये 12 नंबर का ही पढ़ा दिया जाता है और वोकैब को रट्टा मारने के लिए दे देते हैं और ये रह जाता है। अब केवल हमको इसको पढ़ा देते हैं। अब मेरे भाइयों ये बताइए, क्या इससे आप एग्जाम को क्लैरिफाई कर सकते हो? It may be impossible that after taking the 12 number decision you can never qualify the exam of the Air Force, Navy, SSC, Bank, CGL. Whenever you are reading the vocab by taking the realty means on that place you will clarify examination after taking the vocab। भाई तो सिंपल सी बात है, आपको ग्रामर भी करना है और vocab भी करना है। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को पहले vocab से स्टार्ट करता हूँ, फिर vocab के बाद ग्रामर का कोई भी टॉपिक लूंगा अच्छा सा। ठीक, उसके बाद में आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा। तो देखें दोस्तों, अगर हम वोकैब की बात करें तो वोकैब को हमें कभी भी रटना नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 वर्ड सिखाऊंगा। पहले अगर आप 4 वर्ड सीखते हो तो 4 वर्ड को सीखने के बाद इट्स माय गारंटी यू विल गेट 40 वर्ड। आप लोगों को मैं 40 शब्द यहाँ सिखा के जाऊंगा अभी की अभी। ठीक, तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक शब्द लिखा आपके लिए, ए और इन। अगर लाइफ में आप लोगों को कभी भी ए और इन शब्द दिखाई दे जाए तो इसका मतलब मेरे दोस्तों 99% नो से होता है। किससे होता है दोस्तों? नो से। किससे होता है? नो से। ठीक, अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने एक शब्द आपके लिए लिखा, क्रेडिबल। जो क्रेडी वर्ड है, क्रेडी का मतलब होता है विश्वास। क्या मतलब होता है दोस्तों? क्रेडी का मतलब विश्वास। तो ये शब्द देखो आपका MTS 2012 में भी पूछा है। ठीक, एयरफोर्स में भी पूछ लिया गया है, बैंक में भी पूछ लिया गया है। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर हम क्या कर लें? भरोसा कर लें। मतलब जिस पर हम भरोसा कर लें उसको कहेंगे हम लोग क्रेडिबल। ठीक, जिस पर हम भरोसा कर लें उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? क्रेडिबल। अब मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर मैं किसी शब्द के सामने ए या इन लगाऊं तो उसका मतलब हो जाता है नो। मतलब जिस पे हम विश्वास कर लें, उसे क्या कहेंगे? क्रेडिबल। अगर मैं यही कहने लग जाऊं आप लोगों से इनक्रेडिबल, तो दोस्तों इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब हुआ नो, और क्रेडी का मतलब होता है विश्वास। मतलब हम जिस पर विश्वास ना कर सके उसे क्या कहेंगे? इनक्रेडिबल। जिस पर हम भरोसा कर लें उसे क्या कहेंगे? क्रेडिबल। और जिस पर विश्वास ना कर सके उसे क्या कहेंगे? इनक्रेडिबल। अगला वर्ड देखते हैं, यहीं से क्रेडी से रिलेटेड मैंने वर्ड लिखा आपके लिए, क्रेडीलस। क्या लिखा दोस्तों? क्रेडीलस। तो सर क्रेडी का मतलब क्या होता है? विश्वास, और लस का मतलब होता है जल्दी। हम जिस पर जल्दी विश्वास कर लें। मान के चलो कोई इंसान था, वो मेरे को मैं पढ़ने के लिए गया वहां पे, तो वो मेरे से बोला कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपसे भी वादा किया था कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, वोकैब भी पढ़ाऊंगा, तो आपने मेरे पे जल्दी से विश्वास कर लिया। तो यू कैन स्पीक मी क्रेडीलस। क्या बोल सकते हो? क्रेडीलस। मतलब हम जिस पर जल्दी से विश्वास कर लें उसे कहेंगे क्रेडीलस। अगर मेरे दोस्तों, अगर मैं यही कह दूं इनक्रेडिलस,
इनक्रेडिलस, इनक्रेडिलस। अब इनका मतलब यहाँ क्या रहा मेरे भाइयों, नो, इनका मतलब क्या रहा, नो, और क्रेडी का मतलब विश्वास, मतलब, और लस का मतलब क्या था, जल्दी। जिस पर जल्दी से विश्वास ना किया जाए, जिस पर जल्दी से विश्वास ना किया जाए उसे कहेंगे दोस्तों इनक्रेडिलस। क्या कहेंगे, इनक्रेडिलस। क्या कहेंगे, इनक्रेडिलस। आगे देखते हैं सर, कुछ और शब्द हैं अच्छे अच्छे, ठीक। तो सबसे पहला शब्द मैंने यहां से आपके लिए लिया, एक शब्द लिया मैंने सोमन। क्या लिया सर, सोमन। तो सर ये सोमन वर्ड है ना, तो आपने कुछ, जैसे अगर आप इसे कुछ अपनी फीलिंग से देखोगे तो मैं बोल रहा हूं सोमन, सोमन। क्या बोल रहा हूं, सोमन, सोमन। सोमन का मतलब होता है कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ये स्लीप जैसा, अरे यार फीलिंग है, सोचो, क्या आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है स्लीप जैसा, तो सोमन का मतलब क्या है, स्लीप। अगर मैं यहां आपके लिए वर्ड बना दूं दोस्तों इंसोमनिया, इंसोमनिया, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया था कि इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, नो, और सोमन का मतलब स्लीप। जिसे नींद ना आए उसे क्या बोल देते हैं दोस्तों, इंसोमनिया। जिसे नींद ना आती हो, लैक ऑफ स्लीपनेस इज कॉल्ड इंसोमनिया। मतलब कोई ऐसा बंदा जिसे नींद नहीं आती, यदि पर्सन हु इज टॉकिंग व्हाइल द नाइट एंड दैट प्लेस यू कैन से स्पेशली इंसोमनिया। जिसे नींद ना आती हो उसे क्या बोलेंगे, इंसोमनिया। जिसे नींद ना आती हो उसे बोलेंगे आप लोग क्या, इंसोमनिया, ठीक। अगला वर्ड देखते हैं सर, यहां से मैंने सोमन से लिया, ठीक। दूसरा वर्ड लिया मैंने आपके लिए एक और, यहां पे सोमन लिया, एक लिया मैंने एम्बू। क्या वर्ड लिया मैंने आपके लिए, एम्बू। एम्बू वर्ड बना है आपका, एम्बू से आप याद रखोगे एम्बुलेंस। क्या याद रखोगे, एम्बुलेंस। और एम्बुलेंस का काम क्या रहता है, घूमने का। एम्बुलेंस का काम किसका रहता है, घूमने का। तो एम्बुलेंस क्या करती है, घूमने का काम। तो एक बार एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था, एम्बुलेट। क्या आया था, एम्बुलेट। क्या आया था, एम्बुलेट। तो वहां पूछा था कि एम्बुलेट का सिनोनिम्स क्या है, तो एम्बुलेट का सिनोनिम्स है घूमना, टू वॉक, टू वॉक। टू वॉक क्या कहलाता है, एम्बुलेट। मतलब घूमने को क्या कहते हैं, एम्बुलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्बुलेट। जो घूमना कहलाता है उसे क्या कहेंगे, एम्बुलेट। अब मैंने यहां से एक और वर्ड लिया आपके लिए, देखना दोस्तों, सोमन एम्बू लिस्ट, सोमन एम्बू लिस्ट। तो सर सोमन का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, स्लीप, और एम्बू का मतलब वॉक। तो सोमन एम्बुलिस्ट क्या कहलाता है, सोमन एम्बुलिस्ट कहलाता है कि जो, जिसे नींद में चलने की बीमारी हो, मतलब दी पर्सन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग। जिसे नींद में चलने की बीमारी हो उसे क्या कहेंगे, सोमन एम्बुलिस्ट। उसे क्या कहेंगे, सोमन एम्बुलिस्ट। अगला वर्ड मैंने आपके लिए यहां से लिया लोक्वा। क्या लिया दोस्तों, लोक्वा। लोक्वा का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा लोक्वेसियस, सुना होगा लोक्वेसियस। लोक्वेसियस का मतलब होता है, यहां से याद रखेंगे आप इसको, क्वैक 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 कौन करता है, बतख करती है। और बतख क्या करती है, ज्यादा बातें करती है। और जो ज्यादा बातें करता हो उसे क्या बोलेंगे, लोक्वेसियस। लोक्वेसियस मतलब बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें बनाता हो उसे क्या कहेंगे, लोक्वेसियस। अब यहां से मैंने आपके लिए वर्ड ले लिया एक आपके लिए, सोमन लो क्विस्ट, सोमन लो क्विस्ट। तो सोमन का मतलब क्या था दोस्तों, स्लीप। और लोक्वा का मतलब क्या था, टॉक से, मतलब जो सोते सोते बात करे उसे क्या बोलेंगे, सोमन लोक्विस्ट। मतलब जिसे, मतलब बातें करने की बीमारियों से क्या बोलेंगे, सोमन लोक्विस्ट, ठीक। अगला वर्ड मैंने यहां से लिया दोस्तों आपके लिए फोना। क्या शब्द लिया आपके लिए मैंने, एक फुना। फुना का मतलब क्या होता है दोस्तों, रोप से। रोप का मतलब होता है रस्सी। क्या होता है, रस्सी। तो मैंने यहां से एक वर्ड बनाया आपके लिए, फुना एम्बू लिस्ट, फुना एम्बू लिस्ट, फुना एम्बू लिस्ट। और फुना का मतलब मैंने क्या लिखा, रोप। और एम्बू का मतलब वॉक, जो रस्सी पर घूमता हो, मतलब नट। नट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुना एम्बू लिस्ट। तो यहां से वर्ड मैंने एक और आपके लिए बना लिया, एक्रोवेट। एक्रोवेट भी किसे कहते हैं दोस्तों, नट को ही कहते हैं। एक्रोवेट कहते किसे कहते हैं, नट को। यहां तक क्लियर।
अब देखें, मैंने अभी यहाँ पे एक वर्ड लिखा था आपके लिए, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस, तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को कभी भी ये सीएस वर्ड दिखाई दे जाए तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। कितना? बहुत ज्यादा। सीएस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। अब देखें, मैंने एक वर्ड बनाया आपके लिए, पोगनासियस। पोगनासियस, पोगन का मतलब होता है मेरे दोस्तों पंगा करना, मतलब लड़ाई करना, झगड़ा करना, और सीएस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। मतलब जो बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई करता हो उसे क्या बोलेंगे? पोगनासियस। क्या बोलेंगे? पोगनासियस। जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? पोगनासियस। सीएस का ही मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। और लोक्वा का मतलब क्या है? टॉक। जो बहुत ज्यादा बातें करता है उसे क्या बोलेंगे? लोक्वासियस। क्या बोलेंगे? लोक्वासियस। अगला वर्ड देखें, मैंने बनाया वोरासियस। वोरा का मतलब होता है खाने वाला, और सीएस का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ज्यादा। जो बहुत ज्यादा खाता हो उसे क्या बोलेंगे? वोरासियस। मतलब जो बहुत ज्यादा खाता है उसे क्या बोलेंगे? वोरासियस। अगला वर्ड लिखा, अब देखें, यहां तक आपका क्लियर? क्लियर? ठीक। अब देखें, मैं यहां से मिलते जुलते वर्ड बनाता हूं आपके लिए। देखो, एक वर्ड लिखा मैंने, चटर बॉक्स। एक लिखा गैवलर। एक लिखा बैवलर। इन सभी शब्दों का मतलब क्या है? बातूनी। अब देखें, याद कैसे रखेंगे? जो चटर चटर करता हो, गबल गबल करता हो, बबल बबल करता हो, ये सभी सब लोग कैसे कहलाते हैं? बातूनी। कैसे कहलाएंगे? बातूनी। पोगनासियस से मिलते जुलते सब देख सकते हो आप। जैसे मैंने लिखा श्रीव। श्रीव बोला जाता है झगड़ालू औरत। मतलब जो लड़की ज्यादा झगड़ती हो या कोई औरत ज्यादा झगड़ती हो उसे क्या बोलते हैं? श्रीव। याद कैसे रखेंगे इसे? जैसे ही मैं घर में घुसा मेरी श्रीव शुरू हो गई। जैसे ही मैं घर में घुसा मेरी श्रीव शुरू हो गई। मतलब जो मेरी झगड़ालू औरत थी वो क्या हो गई? शुरू हो गई। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर? श्रीव से भी क्लियर दोस्तों? अब देखें, अगला वर्ड बनाया मैंने आपके लिए, एवेरेसियस। इसको ऐसे पढ़ेंगे आप, एक वारिस। एक वारिस कैसा होता है? लालची। जो बहुत ज्यादा लालची हो, जो बहुत ज्यादा ग्रेडी हो उसे क्या बोलेंगे? एवेरेसियस। ठीक। अब यहां से मिलते जुलते शब्द बनाएंगे तो आपके लिए बना सकता हूं मैं, एक वर्ड बनाया मैंने आपके लिए, रावेनस। तो याद रखना, रावण कैसा था? लालची था। अब कोई आदमी वो बहुत ज्यादा लालची है तो आप उससे क्या कह सकते हो? आप उससे क्या कह सकते हो? उससे कह सकते हो कि यू आर रावे नस। यू आर रावे नस। तो जैसे मैंने बोला, अगला वर्ड लिखा रेपेसियस। इसको कैसे याद रखेंगे? रेप करने वाले लोग भी कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा लालची होते हैं। कैसे होते हैं? लालची।